पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। आज वीडियो पार्ट 3 देखेंगे। वीडियो पार्ट 1 और 2 में हम प्रश्न देख चुके हैं। पहला चैप्टर में था राज्य व्यवस्था एक परिचय। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। यह कथन सत्य है। 2 नंबर कथन कहता है राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। यह भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो देखते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषताएं कौन से। कहता है बहुमत दल का शासन, यह कथन सत्य है। कहता है दोहरी कार्यपालिका, यह भी कथन सत्य है। कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यह भी कथन सत्य है। कहता है शक्तियों का पृथक्करण, यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण है, यानी कथन गलत है। कहता है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं। देखते हैं संघवाद को कौन सशक्त करता है। कहता है एकीकृत न्यायपालिका, ये नहीं हो सकती है। कहता है कठोर संविधान, ये कथन सत्य है। कहता है एकल नागरिकता, ये भी नहीं हो सकती है। कहता है आपातकालीन प्रावधान, ये भी नहीं हो सकती है। कहता है द्विसदनीय व्यवस्था, ये कथन सही है। कहता है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है। देखते हैं। कहता है राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, यह कथन गलत है। हर एक राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2 नंबर कहता है किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, यह कथन सत्य है। कहता है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, यह भी कथन सत्य है। कहता है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 कहता है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। पहला कथन कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यह कथन सत्य है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना, यह भी कथन सत्य है। कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है, तो कौन सा संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है वो देखते हैं। कहते हैं इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं, ये सही है। कहता है सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में स्पष्टता निर्धारित होती है, ये भी सही है। कहता है सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है, यह कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है, तो ये हो जाएंगे बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो सही कथन देखते हैं। कहता है भारतीय संघ अमेरिका की अपेक्षा कनाडाई फेडरेशन की भांति अधिक है, ये कथन सत्य है। कहता है अपशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है, ये भी कथन सत्य है। कहता है भारतीय संघ के राज्य के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है, ये कथन गलत है। भारत के राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कहता है सही उत्तर चुनिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कहता है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये कथन सत्य है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, ये भी सत्य है। कहता है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही है, तो सभी सही हो जाएंगे 1, 2 और 3, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राजनीतिक सिद्धांतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है संविधानों को आकार देने वाली सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है, ये कथन सत्य है। कहता है स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है, ये भी कथन सत्य है। कहता है विधि के शासन, शक्ति, पार्थकाय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण कर दिया, ये भी कथन सत्य है। कहता है सही कथन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 कहता है विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि, प्रचलित कानून और निर्णय विधि है, ये कथन सत्य है। भारत में स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो संवैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं है और वे मान्यता प्राप्त हैं, को भी कुछ क्षेत्र में न्याय करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाता है, ये भी कथन सत्य है। कहता है सही कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने हो तो निम्न में से कौन से उपाय इसमें सहायक हो सकती है, तो देखते हैं। कहता है टॉप टू बॉटम, ये दृष्टिकोण अपनाना गलत हो जाएगा। कहता है राज्यों की
कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाना, ये कथन सत्य है। कहता है राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट आयोजित करना, ये भी कथन सत्य है। कहता है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संज्ञा प्रकृति के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तरदायित्व नहीं है। देखते हैं उत्तरदायित्व कौन नहीं है जो गैर संज्ञा प्रकृति को परिभाषित करती हो। पहला है भारतीय संघ में कुछ शक्तियां निहित हैं जो केंद्र को राज्य से अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, जैसे एकल संविधान, एकल नागरिकता, संघ की अविनाशता, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का पद और उसके विवेकाधिकार आदि, ये कथन सत्य है। कहता है संविधान का व्यवहारिक क्रियान्वयन जिसके तहत राज्य संसाधनों के लिए संघ पर निर्भर है, ये भी कथन सत्य है। कहता है अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का शक्ति संसद में निहित है, ये भी कथन सत्य है। कहता है गठबंधन की राजनीति के उद्भव से राज्यों को केंद्र की ओर आकर्षित होना ताकि वे केंद्रीय राजनीति से जुड़ सके और इसमें केंद्र मजबूत कर सके, यानी ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान है। पहला कथन कहता है संविधान सर्वोच्च है, ये कथन सत्य है। कहता है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी कथन सत्य है। कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कथन सत्य है। कहता है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो 1 2 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहते हैं संविधान में परिसंघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है, ये कथन सत्य है। कहता है देश के विशाल आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में संज्ञा प्रणाली को अपनाया गया है, ये भी कथन सत्य है। कहता है संविधान का लचीलापन संविधान की एक संज्ञा विशेषता है, ये कथन गलत है। कहता है कौन से सही है, तो 1 और 2, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है संवैधानिक सरकार हुआ है, तो देखते हैं संवैधानिक सरकार कौन सा है। कहता है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है, तो यह संवैधानिक सरकार नहीं हो सकती है, यानी ये कथन गलत है। कहता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये कथन सत्य है। कहता है कौन सा सही है, तो केवल 2, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कहता है भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है। देखते हैं। कहता है गणतांत्रिक व्यवस्था, ये कथन सत्य है। संसदीय संप्रभुता, ये कथन गलत है। मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, ये भी कथन गलत है। प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ये भी कथन गलत है। कहता है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।